क्लास फोर्थ। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10 फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट। आज हम चैप्टर 10 फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ये जंगल की आग के बारे में है और अगर कभी जंगल में आग लगती है तो वो 14 मील पर घंटे के हिसाब से फैलती चली जाती है और रास्ते में जो कुछ भी पड़ता है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करती चली जाती है। ये जो स्टोरी है ये एक बॉय रॉबिन की है जिसने अपने गांव में अपने घर तक पहुंचने में जंगल की आग को और रास्ते में पड़ने वाले सारे जानवरों को क्रॉस किया था। लेट्स स्टार्ट। रॉबिन वॉज अबाउट टू माउंट हिज बाइसिकल। रॉबिन लगभग अपनी साइकिल आगे बढ़ाने ही वाला था। सडनली ही स्पॉटेड स्मोक राइजिंग फ्रॉम बिहाइंड द डिस्टेंट लाइन ऑफ ट्रीज। अचानक ही वो पेड़ों के सहारे से, पेड़ों के पीछे से उठते हुए धुएं को देखकर रुक गया। इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर। ये जंगल की आग के जैसे दिख रही थी। सैड पिंकू टू हिज फ्रेंड। उसके फ्रेंड ने उससे कहा। इट्स नो वेयर नियर द रोड सैड रॉबिन। लेकिन वो रास्ते में कहीं भी नहीं थी, रॉबिन ने कहा। देयर ए स्ट्रॉन्ग विंड सैड पिंकू। बहुत तेज़ हवा चल रही है, पिंकू ने कहा। लुकिंग एट द ड्राई लीव्स स्वर्लिंग अक्रॉस द रोड। देखो सूखी पत्तियों को जो कि रोड के चारों तरफ फैली हुई हैं। इट वॉज द मिडल ऑफ मे। ये मई के मंथ का एकदम बीच का टाइम था। एंड इट हैडंट रेन फॉर सेवरल वीक्स। और मई के मिड में भी बहुत कुछ हफ्तों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। द ग्रास वॉज ब्राउन एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विद डस्ट। जो ग्रास थी, घास थी, वो ब्राउन हो चुकी थी और जो पत्तियाँ थी पेड़ों की वो सब डस्ट यानी धूल से कवर हो चुकी थी, ढक चुकी थी। इवन दो इट वॉज अबाउट 6 o'clock इन द इवनिंग। यहाँ तक कि अब शाम के 6 बजने वाले थे। द बॉयज शर्ट वर डैम्प विद स्वेट। शाम के 6 बजने वाले थे तब भी उन लड़कों की शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। इट विल बी गेटिंग डार्क सून सैड पिंकू। पिंकू ने कहा कि अब जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। यू वुड बेटर स्पेंड द नाइट एट माई हाउस। उसने रॉबिन से कहा कि ये अच्छा होगा कि तुम आज की रात मेरे घर पर रुको। नो पिंकू सैड रॉबिन। रॉबिन ने कहा, नहीं पिंकू, आई नीड टू बी एट होम टू नाइट। मुझे आज रात को घर पर होना ज़रूरी है। माई फादर इजंट कीपिंग वेल। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। द डॉक्टर हैज़ गिवन मी सम पिल्स फॉर हिम। डॉक्टर ने मुझे उनके लिए कुछ दवाइयाँ दी हैं। यू वुड बेटर हरी देन। तब तो तुम्हें जल्दी ही जाना चाहिए। दैट फायर सीम्स टू बी स्प्रेडिंग। ये आग बहुत ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है सैड पिंकू। पिंकू ने कहा। इट विल टेक मी ओनली 40 minutes टू राइड थ्रू द फॉरेस्ट। मुझे केवल 40 मिनट लगेंगे फॉरेस्ट से निकलने में। बाय पिंकू, सी यू टुमारो। रॉबिन ने पिंकू को बाय कहा और बोला कि कल मिलते हैं। रॉबिन माउंटेड हिज बाइसिकल एंड सेट आउट। रॉबिन ने अपनी साइकिल बढ़ाना शुरू किया और वहाँ से निकल लिया। हिज विलेज वॉज अबाउट 7 miles ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। उसका जो गांव था वो फॉरेस्ट के दूसरी तरफ 7 मील्स दूर था। ही रोड स्विफ्टली आउट ऑफ द विलेज। उसने गांव की तरफ तेजी से साइकिल बढ़ाई। अहेड ऑफ हिम द स्मोक रोज फ्रॉम द बर्निंग फॉरेस्ट एंड द स्काई ग्लोड रेड। उसके आगे जो जलते हुए जंगलों का धुआं था वो था और जो आसमान था वो बहुत तेज़ी से लाल हो चुका था। ही सून लेफ्ट द विलेज फार बिहाइंड। उसने जल्दी ही गांव को पीछे छोड़ दिया। ही वॉज नाउ पेडलिंग ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट। और वो जंगल के किनारे किनारे साइकिल चलाता हुआ निकल गया। दिस वॉज द पार्ट रॉबिन एन्जॉयड द मोस्ट। लेकिन उस पूरे रास्ते का यही वो हिस्सा था जिसको रॉबिन ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। द विंड वॉज रशिंग पास्ट हिम। जो हवा थी वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। ब्लोइंग हिज हेयर अबाउट हिज फेस। और उसके बालों को उसके मुंह पर उड़ा रही थी। एंड मेकिंग हिज शर्ट बिलो आउट बिहाइंड हिम। और जो उसकी शर्ट थी वो हवा की वजह से चारों तरफ फैल रही थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।